मध्य प्रदेश का कटनी जिला भी राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। इस जिले के तहत 4 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें एक सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। जिले में आने वाली 4 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो एक सीट पर कांग्रेस की पकड़ है। बहुरीबंद सीट पर 2018 के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बहुरीबंद सीट पर 15 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला रहा था, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा। बीजेपी के प्रणय प्रभात पांडे के खाते में 89,041 वोट आए थे, जबकि कांग्रेस के कुंवर सौरभ सिंह को 72,606 वोट मिले थे। बीजेपी ने 16,435 मतों के अंतर से ये जीत हासिल कर ली थी। तब के चुनाव में बहुरीबंद सीट पर कुल 2,17,628 वोटर्स थे, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 1,12,767 थी, तो महिला वोटर्स की संख्या 1,04,851 थी। इनमें से कुल 1,76,150 वोटर्स ने वोट डाले थे। नोटा के पक्ष में 2,735 वोट पड़े थे। बहुरीबंद विधानसभा सीट के राजनीतिक परिणाम पर नजर डालें तो इस सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है, लेकिन ये सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। 1998 से लेकर अब तक 6 चुनाव में बीजेपी को 2 बार तो 4 बार कांग्रेस को जीत मिली थी। 1998 से लेकर 2008 तक कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक लगाई, जबकि 2013 के चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। विधायक के निधन के बाद 2014 में यहां पर उपचुनाव कराया गया, जिसमें कांग्रेस को जीत मिली। 2018 के चुनाव में बीजेपी के प्रणय प्रभात पांडे ने जीत हासिल कर ली। कटनी नदी के तट पर बसा एक शहर है। ये शहर महाकौशल क्षेत्र में स्थित है। कटनी जंक्शन देश के सबसे बड़े और अहम रेलवे जंक्शन में से एक है। साथ ही यहाँ पर देश का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड और सबसे बड़ा डीजल लोकोमोटिव शेड है। जिले में चूना, बॉक्साइट और अन्य कई अहम खनिज बहुतायत में मिलते हैं। 28 मई 1998 को कटनी जिला घोषित किया गया था। बहुरीबंद विधानसभा सीट पर पिछड़ा वर्ग की अच्छी खासी संख्या है और वे यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। स्थानीय नेता शंकर महतो अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर समीकरण बदल सकते हैं। महतो लोधी समाज से आते हैं और इनकी संख्या यहाँ पर करीब 25,000 है।